नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, वर्तमान समय ग्रीष्म ऋतु का है और आने वाला सीजन है खरीफ सीजन का। और खरीफ सीजन में हमारे यहाँ की मुख्य फसल है सोयाबीन। और सोयाबीन की परिस्थिति को देखते हुए किसान साथियों ऐसा लग रहा है कि किसान भाई इसके विकल्प की तलाश में है। बहुत सारे किसान भाई का मोह भंग हो चुका है। बहुत सारे किसान भाई विकल्प के रूप में अन्य फसल लगाना चाहते हैं, कोई मक्का लगाना चाहता है और कोई मूंगफली लगाना चाहता है। यानी सोयाबीन हमारे किसान भाइयों के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है। न तो हम इसे छोड़ सकते हैं और न ही इसे अपना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसका विकल्प के रूप में तलाश करते हैं तो हमें कोई अच्छा विकल्प मिल नहीं रहा है, और यदि हम इसे अपनाते हैं या लगाते हैं तो किसान साथियों इसमें फ़ायदा दिख नहीं रहा है। यानी हमारे पास कोई अच्छा सा विकल्प नहीं है कि हम सोयाबीन की फसल की जगह लगाएँ और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। वर्तमान में जो विकल्प के रूप में किसान भाई अपना रहे हैं वो मूँगफली और मक्का है। लेकिन किसान साथियों, शुरुआत से लेकर आखिरी घड़ी जब तक आपकी खेत की रबी सीज़न की तैयारी करते हैं, उसके बाद उसमें जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, उसकी मात्रा की बात करते हैं इन फसल को लगाने के बाद, तो कहीं न कहीं हमें इन 2 फसलों से जो उपजाऊ क्षमता है, वो घटती हुई दिखती है। वहीं पर किसान साथियों, खेत की तैयारी भी इन 2 फसलों में थोड़ी-सी ज़्यादा बैठती हैं। वहीं सोयाबीन की बात करें तो उत्पादन कम है, भाव कम है, लेकिन झंझट भी कम है। किसान साथियों, गीली-सूखी फसल भी आप निकाल सकते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन से हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है किसान साथियों, सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप मूँगफली और मक्का की फसल की बात करें किसान साथियों, तो सभी प्रकार की मिट्टी में ये नहीं होती हैं। काली मिट्टी में मूँगफली आप नहीं लगा सकते हैं। वहीं यदि जल भराव वाली मिट्टी है, तो किसान साथियों वहाँ आप मूँगफली और मक्का दोनों ही नहीं लगा सकते। जहाँ बहुत ही हल्की पथरीली मिट्टी है, वहाँ पर आप मक्का नहीं लगा सकते। वहीं पर बात करें किसान साथियों कि यदि मानसून जल्दी चला जाएगा तो इन फसलों को बाद में पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र का मानसून औसत रूप से कम दिनों का है, तो वहाँ पर आप शीघ्र पकने वाली सोयाबीन की वैराइटियाँ ज़रूर लगा सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि सोयाबीन का जो बाज़ार भाव है वो कम है, लेकिन जोखिम भी कम है। वहीं पर यदि किसान साथियों मक्का और मूँगफली की यदि हम बात करें तो इनके लिए पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वहीं बाद इन फसलों को लेने के बाद किसान साथियों खेत की जो शक्ति है, पावर है, वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ह्रास होती है, या यूँ कहें कि इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत होती है। रबी की सीज़न की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों को ये दोनों फसलें खींच चुकी होती हैं। तो इस प्रकार से हम लागत और जो लास्ट में हमें फाइनल उत्पादन मिल रहा है, उसका अंतर यदि हम देखें किसान साथियों, तो 19-20 का ही फ़र्क आता है। और 19-20 के फ़र्क में किसान साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कितना जोखिम रहता है, सभी प्रकार की मिट्टी में भी नहीं होती हैं। और वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि किसान भाई के समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे? तो किसान साथियों, मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास अलग प्रकार के खेत हैं या मिट्टी हैं या अलग-अलग प्लॉट हैं, तो आप वहाँ पर 2 से 3 प्रकार की फसलों के विकल्प अपनाएँ। यदि आपके पास तार फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप थोड़े क्षेत्र में मक्का लगाएँ। वहीं पर किसान साथ हल्की पथरीली भूमि है, तो आप वहाँ पर मूँगफली लगाएँ, और भारी मिट्टी है, तो वहाँ पर आप सोयाबीन की वैराइटियाँ लगाएँ। किसान साथियों, इस प्रकार से 2-3 फसलों को यदि हम लगाते हैं, तो हमारा जोखिम कम हो जाता है। किसी न किसी चीज़ का भाव हमें अवश्य अच्छा मिल सकता है, तो बाकी हमारे जो भी औसत रूप से उत्पादन आता है किसान साथियों, औसत रूप से आय होती है, वो सही जगह बैठ सकती है। इस प्रकार से हमें किसी एक फसल के पीछे नहीं भागना है कि यार कि सोयाबीन का भाव नहीं है तो मैं संपूर्ण क्षेत्र में मक्का लगा दूँ या संपूर्ण क्षेत्र में मूँगफली लगा दूँ। इस प्रकार से आपको नहीं करना है किसान साथियों। मानसून कैसा रहेगा इसका अनुमान कृषि वैज्ञानिक लगाते हैं, लेकिन वो सही बैठे या नहीं बैठे ये तो आने वाला वक़्त बताता है। इसलिए चाहे भले ही आप सोयाबीन लगा रहे हैं तो उसकी भी 2-3 वैराइटियाँ लगाएँ, मूँगफली लगा रहे हैं तो किसान साथियों उसकी भी 2-3 वैराइटी लगाएँ। और यदि आपके प्लॉट छोटे हैं या आपके पास कम ज़मीन है तो आप एक ही वैराइटी लगा सकते हैं। लेकिन अपने खेत की परिस्थिति को देखते हुए, जैसे कि आपकी भराव वाली भूमि है और किसान साथियों यदि वहाँ पर आप शीघ्र पकने वाली वैराइटी लगा देते हैं सोयाबीन की, तो निश्चित रूप से उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। लगातार बारिश होती है, जल भरा हुआ है तो वो फसल खराब भी हो जाती है। क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली वैराइटियाँ हैं वो जल भराव की जो क्षमता उनमें नहीं होती है, और इस प्रकार से वो फसल गल जाती है, इस प्रकार से नुकसान होता है। तो किसान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में आपने किस फसल को आगे खरीफ सीजन में लगाने का जो मन बनाया है कि आप मक्का लगाएँगे, सोयाबीन लगाएँगे या लगाएँगे मूँगफली, या अन्य कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं? आप अपने अमूल्य सुझाव किसान साथियों
यहाँ पर कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और हमने भी किसान साथियों दोनों तीनों प्रकार के विकल्प का चुनाव किया है और अलग-अलग वैरायटियों को हम स्थान देंगे अपने खेत में, और इस प्रकार से जो हम समय के साथ चलेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमें भेड़-चाल नहीं चलना है, ये सब कर रहे हैं, उसके साथ हमें नहीं चलना है। जैसे कि आपने देखा ही था कि रबी सीज़न में सभी किसान भाइयों ने लहसुन का इतना अधिक रकबा बना लिया कि जिसके कारण किसान साथियों वर्तमान में भाव क्या है और लागत कितनी आई, बीज कितना महँगा था, समय को देखते हुए ही हमें अपने खेती में निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि यदि आज जिन किसान भाइयों की लहसुन का उत्पादन की बात करें हम, किसान से उत्पादन भी कम आया है, लागत भी अधिक आई है, और यदि एक एवरेज रूप से हम बात करें तो जितना उनका उत्पादन हुआ है उतनी तो उनके बीज का भी पैसा उससे ज़्यादा था। तो इस हिसाब से आपको अपनी खेती को मेंटेन रखते हुए चलना है कि आपको आगे भविष्य में कितना प्राप्त होने वाला है, बाज़ार आगे क्या रह सकता है, इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने कृषि कार्य समय पे करते रहें और अपने अमूल्य सुझाव देते रहें। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना अमूल्य फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।